हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए मांड है जो किस राज्य का लोक शैली है? राजस्थान का। किस राज्य का? राजस्थान का। मांड है जो किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। टाइम पर आने की कोशिश कीजिए, नहीं दिक्कत। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल। संबंधित राज्य के राज्यपाल। नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। नियुक्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन शपथ उसको कौन दिलाता है? जिस राज्य के लिए नियुक्त होता है उस राज्य संबंधित राज्य के क्या राज्यपाल दिलाता है। किसको? राज्यपाल। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की है जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस खिलाड़ी का उपनाम है जो द लॉस ऑफ वेगास किड कहा जाता है? द लॉस ऑफ वेगास किड। आंद्रे अगासी को। किसको? आंद्रे अगासी को है जो उपनाम उसका क्या है? द लॉस ऑफ वेगास किड। द लॉस ऑफ वेगास किड आंद्रे अगासी का, जो कहाँ के खिलाड़ी थे? अमेरिका का है जो अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी है जो कौन? आंद्रे अगासी। उसी का उपनाम क्या है? द लॉस ऑफ वेगास किड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है जो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। कहेगा कर्नाटक। कहेगा कर्नाटक। कहेगा कर्नाटक। रोकिए थोड़ा। कहेगा कर्नाटक। कहेगा तो तारापुर कहाँ का? महाराष्ट्र का। तारापुर महाराष्ट्र। कहेगा कर्नाटक। कहेगा कर्नाटक। कहेगा कर्नाटक। काकरापारा गुजरात। काकरापारा गुजरात। काकरापारा गुजरात। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश। कुंडलकुलम तमिलनाडु। कुंडलकुलम तमिलनाडु। रावतवाटा राजस्थान। रावतवाटा राजस्थान। सब नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ईडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? 49। ईडियम की 49। ईडियम तत्व की परमाणु संख्या 49। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एसिटिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। बताइए, लाल चींटी के जो डंक में कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। घास के पत्ते में बेंजोइक अम्ल। घास के पत्ते बेंजोइक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोशिका में जो राइबोसोम की खोज किसने किया था? पोलार्ड ने। किसने? पोलार्ड। जॉर्ज एमिल पोलार्ड ने। जॉर्ज एमिल पोलार्ड ने किया था। पोलार्डे ने। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने? जॉर्ज एमिल पोलार्डे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कॉर्नर किक फुटबॉल। कॉर्नर किक फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। निचला सदन लोकसभा। उच्च सदन राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा। प्रथम सदन लोकसभा। प्रथम सदन लोकसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। जनता का सदन लोकसभा। जनता का सदन लोकसभा। लोकप्रिय सदन लोकसभा। लोकप्रिय सदन लोकसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 80 में। राज्यसभा 80। संसद 79। संसद 79। राज्यसभा 80। राज्यसभा 80। लोकसभा 81। लोकसभा 81। लोकसभा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कहाँ है? सरवनबेल गोला में। सरवनबेल गोला में भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? सरवनबेल गोला। सरवनबेल गोला में।
बताइए श्रवण बेलगोला जो गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चमुन राय ने। किसने? चमुन राय ने। बताइए किस व्यक्ति ने अपना जो प्राण सलेखना विधि द्वारा श्रवण बेलगोला में त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो सलेखना विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? सलेखना विधि। सलेखना विधि किसे कहते हैं? जो भूख प्यास रहकर अपना प्राण को क्या करे? त्याग दे, उसी को सलेखना विधि। और श्रवण बेलगोला किस राज्य में? कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व है जो किसके पास होता है? राज्य विधानसभा के चुनाव का दायित्व है जो किसको? केंद्रीय चुनाव आयोग को। किसको? केंद्रीय चुनाव आयोग को। राज्य विधानसभा के चुनाव का दायित्व किसको होता है? केंद्रीय चुनाव आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंग्लैंड अथी करते थे, मनोनीत करते थे, उसको जो किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया? 104वां संविधान। किसके द्वारा? 104वां संविधान। तो पहले जो लोकसभा में राष्ट्रपति है जो एंग्लो इंडियन का नियुक्ति कितने सदस्य को करता था? 2 को, लेकिन उसको जो समाप्त कर दिया है। उसी तरह राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत? 12 सदस्य को। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। अब 12 सदस्य को जो मनोनयन करने का प्रावधान किस देश से लिया गया? राज्यसभा में आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। तो राज्यसभा में करते कितने? 12 सदस्य। और लोकसभा में करते थे 2, लेकिन अब क्या कर दिया? समाप्त कर दिया एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत के जो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा जो सिक्किम को जो पुनः राज्य का दर्जा दिया गया? 36वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 36वां संविधान संशोधन 1975 में। 1975। बताइए सिक्किम को जो सा राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा? 35वां संविधान। किसके द्वारा? 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो सा राज्य का दर्जा, लेकिन पुनः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को किसको पुनः राज्य का जो दर्जा, कैमे राज्य के रूप में? 22वें राज्य के रूप में। कैमे? 22वें राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संवेग में नियमित परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल होता है, उसे क्या कहते हैं? आवेग। क्या कहते हैं? आवेग। संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग। और संवेग में परिवर्तन की दर को बल। संवेग में परिवर्तन की दर को बल। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। संवेग कैसी राशि? सदिश राशि। सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें परिणाम और दिशा दोनों, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों, उसे कौन सी राशि? सदिश। बल कौन सी राशि? सदिश। विस्थापन सदिश। संवेग सदिश। संवेग सदिश। धारा घनत्व सदिश। धारा घनत्व सदिश। विद्युत धारा आदिश। आदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिमाप हो, दिशा उसमें नहीं हो। उसमें केवल परिमाप हो, उसे दिशा नहीं हो, उस राशि को कौन सा? आदिश राशि। द्रव्यमान आदिश राशि। कार्य आदिश राशि। कार्य आदिश राशि। विद्युत धारा आदिश राशि। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ है जो किसने किया था? अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ है जो किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। कब किया था? 1889। 1889। 1889 किस क्षेत्र में हुआ था? पंजाब में। कहाँ हुआ था? पंजाब में। अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व मिर्जा गुलाम अहमद जो किस क्षेत्र में हुआ था? पंजाब में। कब हुआ था? 1889। 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अक्साई चीन है जो किस कहाँ स्थित है? अक्साई चीन किसका भाग? यानी अब लद्दाख का हो जाएगा। लद्दाख का भाग पहले राज्य था तो क्या जम्मू कश्मीर का हिस्सा था अक्साई चीन, जिसमें भारत क्या कहता है मेरा हिस्सा चीन है जो उस पर अथी किया हुआ लद्दाख में हो जाएगा। अब लद्दाख में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी।
संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। बताइए इंडियन ओपिनियन समाचार पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। कब किए थे? 1903। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। बताइए इंडियन ओपिनियन कितने भाषा में छपता था? 4 भाषा में। कितने भाषा? 4 भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल। गुजराती और तमिल, हिंदी, तमिल, गुजराती और एक अंग्रेजी भाषा में। जो कहाँ से प्रकाशन होता था? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से। बताइए इंडियन ओपिनियन का जो प्रथम संपादक कौन था? इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन था? मनसुख लाल नाजर। मनसुख लाल नाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अब वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फार्मूला 1 रेस से संबंधित सेबेस्टियन वेटल है जो किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। किस देश से? जर्मनी से। बताइए प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया? भवनाग्रह में। प्लूटो को किस श्रेणी में? भवनाग्रह की श्रेणी में। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया? 2006 में। कब हटा दिया? 2006 में। 2006 में। अब इसको किस श्रेणी में रख दिया? भवनाग्रह में। किस में? भवनाग्रह में। तो वर्तमान में ग्रह की संख्या 8। ग्रह की संख्या 8। सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा बुध। बताइए किस ग्रह को नीला ग्रह? पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। हरा ग्रह अरुण को। हरा ग्रह अरुण को। लाल ग्रह मंगल को। लाल ग्रह मंगल को। चमकीला ग्रह शुक्र को। चमकीला ग्रह शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। बताइए किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है? मंगल बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। बताइए आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन कौन सा ग्रह आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह की श्रेणी में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण। दूर सूर्य से सबसे दूर वरुण। बताइए सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह अभी वर्तमान में शनि। बताइए बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो किस ग्रह का उपग्रह? बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस जो किस ग्रह का? मंगल का। किसका? मंगल का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए धन विधेयक पर राज्यसभा का अधिकतम है जो कितने दिनों तक रोकला? 14 दिन तक। कितना? 14 दिन पर। धन विधेयक पर एकाधिकार किसको प्राप्त होता है? लोकसभा को। किसको? लोकसभा। एक फॉर्मेलिटी के लिए खाली राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर 14 दिन में जो पारित कर दिया तो पर भी नहीं भी किया तो लोकसभा समझेगा पारित उसको। तो मात्र कितने दिन तक है जो सूचना दे सकता है? 14 दिन तक है जो लौटा सकता है। बताइए धन विधेयक है जो किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? लोकसभा में। किस में? लोकसभा में। राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है। कौन सा? धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए औषधि का देवता किसे कहा जाता है? किस व्यक्ति को औषधियों का देवता है जो कहा जाता है? धनवंतरी को। किसको? धनवंतरी को। औषधि का देवता किस व्यक्ति को कहा जाता है? धनवंतरी को। और धनवंतरी किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न रहता था उसमें शामिल था धनवंतरी भी। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि उसी विक्रमादित्य को मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? लीलावती के जो लेखक भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य। पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चंदन वृक्ष है जो किस वन में जो पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सबसे ज्यादा किसका? चंदन का जो वृक्ष पाया जाता है। बताइए सबसे ज्यादा चंदन किस राज्य में? कर्नाटक में। सबसे ज्यादा चंदन कर्नाटक में।
हाँ, पुष्पा झुकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व भर में जो MNCS द्वारा किया गया निवेश है जो क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। विश्व भर में जो NMCS द्वारा जो विकसित है जो निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान में उल्लेखित बजट को जो किस क्या कहा जाता है? बजट का क्यों चर्चा नहीं, लेकिन बजट के जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का संविधान में जो क्यों उल्लेख नहीं है, लेकिन जनरली क्या बजट कहा जाता है, लेकिन बजट के लिए कौन सा शब्द? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 112 में। वार्षिक वित्तीय का जो वित्तीय विधेयक का जो उल्लेख किस में है? 112 में। कोई भी विधेयक को जो राष्ट्रपति जो अनुमति देता है किस अनुच्छेद के तहत? 111। 110 में क्या है? धन विधेयक। क्या है? धन विधेयक के जो परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक के बारे में विशेष उल्लेख किस अनुच्छेद? 109 में। 109 में। 108 में किसका उल्लेख? संयुक्त अधिवेशन का। संयुक्त अधिवेशन। 108 में संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता है राष्ट्रपति। बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है किस अनुच्छेद के तहत? 118। 118। बताइए, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है जो किस से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। बताइए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावनाक भाषा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावनाक भाषा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन प्रस्तावना अमेरिका। प्रस्तावना अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण अमेरिका। विधि का समान संरक्षण अमेरिका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। तीनों कंफ्यूजन ला। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यमुना नदी है जो गंगा में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी। कहाँ से? यमुनोत्री हिमानी से। यमुना नदी की सहायक नदी केन बेतवा और चंबल। केन बेतवा और चंबल। केन बेतवा और चंबल। यही यमुना नदी आकर गंगा में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। बताइए, गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमालय, लेकिन गंगोत्री हिमालय से किस नाम से? भागीरथी के नाम से। किसे? भागीरथी नाम से। और ऊपर से आती है सतोपथ हिमालय से निकलती है कौन सी? अलकनंदा। कौन सा? अलकनंदा। हालांकि अलकनंदा भी दो नदी के धारा से, एक विष्णु गंगा एक धौली गंगा के सम्मिलित धारा को क्या? अलकनंदा। और फिर अलकनंदा आगे बढ़ती हुई अलकनंदा के भी कुछ सहायक नदी है, जैसे उसी में आकर मिल जाती है नंदाकिनी अलकनंदा। तो जहाँ मिलती है उसको कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग। अलकनंदा में जहाँ आकर है जो पिंडार नदी मिलती है उसे कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग। अलकनंदा में जहाँ आकर मंदाकिनी नदी मिलती है उसको कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र प्रयाग। अलकनंदा जो सभी का सम्मिलित धारा ला कर है जो भागीरथी में जहाँ मिला देता है उसको कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। और उसी में भागीरथी और अलकनंदा के सम्मिलित धारा मिल जाती है, उसी से फिर आगे बढ़ती है तो किस नाम से? गंगा के नाम से। किस नाम से? गंगा के नाम से। गंगा जो सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। कहाँ करती है? हरिद्वार में। सबसे पहले जो गंगा है जो कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। क्या करती है? हरिद्वार में। बताइए, जो अथी है जो अथी सबसे पहला जो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। कौन सी? रामगंगा नदी। सबसे पहला जो गंगा में जो आकर मिलती है कौन सी नदी? रामगंगा। कौन सी? रामगंगा।
राम गंगा नदी है जो गंगा में कहाँ मिलती है? कन्नौज में। कहाँ मिलती है? कन्नौज में। राम गंगा नदी है जो गंगा में कहाँ आकर मिलती है? कन्नौज में। बताइए कन्नौज को खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। खुशबुओं का शहर कन्नौज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतर ने। किसने? जॉर्ज लेमेंतर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? जॉर्ज लेमेंतर। जॉर्ज लेमेंतर। बताइए बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र है जो क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। बॉक्सिंग जो खेल है जो खेला जाता है जिसको खेल मैदान को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक द्विबीजपत्री के पत्ते के ऊपरी और निचले वायु त्वचा के बीच के पाए जाने वाला जो ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? मेसोफिल। क्या कहते हैं? मेसोफिल। एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली है जो वायु त्वचा के बीच में जो पाया जाता है ऊतक उसे क्या कहते हैं? मेसोफिल। क्या कहते हैं? मेसोफिल। एक बीजपत्री दो बीजपत्री समझ रहे हैं ना, जिसको अगर अति छोड़ाने के बाद है जो आसानी से दो भाग में बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जो बीजपत्री। और जिसमें आसानी से भाग नहीं पड़ता है उसको क्या? एक बीज। जैसे चना का आसानी से दो भाग में गट जाता है कि नहीं? राड़ हो गया जैसे दो भाग में बढ़ जाता है। लेकिन गेहूँ क्या है? बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। चावल क्या हो? एक बीजपत्री। गेहूं हो गया एक बीज। मानी जो आसानी से दो भाग में अगर अति करने पर नहीं होता है उसको एक बीजपत्री, और जो आसानी दो भाग हो जाता है उसको क्या? दो बीजपत्री कहा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एमए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई में। एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? अनार सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला। जिसके रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का लोकप्रिय गीत एकला चलो रे उसके भी रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण उसके भी रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। हालांकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जनरली लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए लोकसभा के सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष कहा जाता है। लेकिन लोकसभा की सदस्यता है जो जब तक जैसे प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन जनरली लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए उसका भी कार्यकाल क्या कहा जाता है? 5 वर्ष कहा जाता है। लेकिन जैसे ही बहुमत, जब भी उस बहुमत खो देगा लोकसभा में, जैसे ही उसका कार्यकाल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर से समय के लिए क्या होगा? चुनाव होगा। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल उसी तरह जो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। उसके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। और राज्यसभा का जो प्रत्येक 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर अवकाश? 2 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर है जो अवकाश ग्रहण करते हैं। कौन सा सदन है जो अस्थाई सदन है? राज्यसभा। किसे विघटित नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को। किसको? राज्यसभा को। बताइए कौन ऐसा सदन है जिसको है जो विघटित नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद। कौन सा? विधान परिषद। किसी भी राज्य में जो विधान परिषद, जैसे वर्तमान में विधान परिषद की संख्या कितने राज्य में? 6 राज्य में। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वर्तमान में विधान परिषद की संख्या कितने? 6 राज्य में। तो उसमें जो किसी भी राज्य में जो उसको समाप्त कर सकता है लेकिन भंग नहीं कर सकता, ऐसा सदन है कौन? विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस काल को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का जो स्वर्ण युग कहा जाता है? 1951 से 62। 1951 से 62 के काल को जो भारतीय फुटबॉल के किस काल का इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस राज्य में सूती वस्त्रों के मिलों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। सूती मिल की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य? महाराष्ट्र में। चीनी मिल की संख्या सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में। चीनी मिल की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। लेकिन सबसे ज्यादा चीनी जो होता है क्या? उत्तर प्रदेश। गन्ना जो सबसे ज्यादा क्या? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला जो गोटा का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो टका एवं जीतल सिक्कों का प्रचलित किया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। बताइए सबसे पहले जो शुद्ध अरबी का सिक्का जो जारी किया था किसने? इल्तुतमिश ने। और वही है जो कि कौन? टका और जीतल, टका और जीतल, जिसमें टका जो किसका सिक्का रहता है? चांदी का। टका जो चांदी का और जीतल तांबा का, जीतल तांबा का, जीतल तांबा का। बताइए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश ने। चालीसा दल का संगठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। बताइए कुतुब मीनार के कार्य का निर्माण जो पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी वंश की स्थापना किया था? गुलाम वंश के। कौन सा? गुलाम वंश के। कब किया था? 1206। 1206। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था जिसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता? ममलुक वंश या दास वंश। ममलुक वंश या दास वंश के नाम से जाना जाता है। किसको? गुलाम वंश के, जिसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। राजधानी बनाया था लाहौर। बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। बताइए कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ करवाया था? दिल्ली में। कहाँ कराया था? दिल्ली में। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी उपाधि दिया गया था? क्या कहा जाता? लाख बख्श कहा जाता। क्या कहा जाता था? लाख बख्श। कुतुब मीनार का रखा था नींव किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुरान खान भी कहा जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ था? चौहान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण है जो मृत्यु कब हो गया था? 1210 में। 1210 में। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह। कौन बना था? आराम शाह। आराम शाह कितने समय तक शासन है? 8 महीना तक। कितना? 8 महीना तक। फिर आराम शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? इल्तुतमिश बना था। कौन बना था? इल्तुतमिश। जो है जो अथी का कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य को क्या कराया? पूरा करवाया था। क्या कराया था? पूरा कराया। उसी में कहा जाता है वज्रपात के कारण है जो उसकी 4थी मंजिल है जो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसी को मरम्मत किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध रचना जो तूतीनामा जो किसके शासन काल में रचित हुआ था? अकबर के शासन काल में। किसके शासन काल में? अकबर के समय। प्रसिद्ध रचना जो तूतीनामा जो किसके शासन काल में? अकबर के शासन काल में। और तूतीनामा के लेखक कौन थे? नागसबी थे। कौन थे? नागसबी। तूतीनामा के लेखक नागसबी। बताइए अकबर है जो गद्दी पर कब बैठा था? 1556। 1556। अकबर है जो कब गद्दी पर बैठा था? 1556। घर में रहेगा तो ऐसा होगा। ऑप्शन ठीक है। कैसे आ जाएगा घर में एब्सेंटी? तो वो होबे करे। तो अकबर है जो गद्दी पर कब बैठा था? 1556। 1556। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605। 1605। 1605। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। 1576। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर है जो दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562। 1562। दास प्रथा का अंत 1562। हरम दल से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर की समाधि 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564। जजिया कर की समाप्ति 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। इब्दात खाने की स्थापना 1575। इब्दात खाने की स्थापना 1575। इब्दात खाने में सभी धर्म की प्रवेश की अनुमति 1578। 1578। दीन इलाही की स्थापना 1582। दीन इलाही की स्थापना 1582। इलाही संवत की शुरुआत 1583। 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
शारदीय विषुव है जो कब होता है, किस डेट को कहा जाता है? 22 या 23 सितंबर, 22 या 23 सितंबर। दो डेट को आती है, 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को जो विषुवत रेखा पर है, जो सूर्य की किरण क्या पड़ती है, लंबवत करती है। और लंबवत पड़ती है तो उसी के कारण है जो पूरे गलों पर उस दिन क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। पूरे गलों पर दिन और रात बराबर कब कब होता है, 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को होता है। तो उसी में जो 21 मार्च को जो बसंत विषुव और 22 या 23 सितंबर को कौन सा, शरद विषुव, क्या कहा जाता है, शरद विषुव कहा जाता है। तो पूरे विश्व में पूरे गलों पर दिन और रात बराबर कब कब होता है, 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर, 22 या 23 सितंबर को होता है। बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। वो बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिंदुस्तानी संगीत की शैली का अर्थ क्या है? हिंदुस्तानी संगीत की शैली जो ख्याल है, जो उसका अर्थ क्या होता है, कल्पना होता है। क्या होता है, कल्पना। हिंदुस्तानी संगीत की शैली जो ख्याल का अर्थ क्या होता है, कल्पना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोमदेव देववर्मन का संबंध किससे है? टेनिस से। किस खेल से? टेनिस से। सोमदेव देववर्मन का संबंध किससे? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान है जो किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। किससे? दक्षिण अफ्रीका। संविधान में आती है जो राज्यसभा के जो सीटों का जो प्रावधान, निर्वाचन का जो व्यवस्था है, जो किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका में। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो मनोनयन का प्रावधान किस देश से? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन। विधि द्वारा शासन ब्रिटेन से। विधि द्वारा शासन ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। विधि का समान संरक्षण अमेरिका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। मध्य उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावनात्मक भाषा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावनात्मक भाषा ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अधिवेशन अमेरिका। समानता बंधुत्व, ये सब नारा जो लिया गया था किससे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस देश से? फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से। आपातकालीन उपबंध जर्मनी। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुआ था? 1986। 1986 गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुआ था? 1986। किसके समय? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2014। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2014। नमामि गंगे योजना 2014। और गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986। 1986। बताइए, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित? 2008 में। 2008 में। बताइए, भारत का जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन को जो कब घोषित किया गया? 2009 में। 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मद्रास राज्य का नाम बदलकर किस वर्ष है जो तमिलनाडु किया गया? 1969। 1969 मद्रास का राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया? 1969। 1969। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कॉमोरिन कन्याकुमारी। केप कॉमोरिन कन्याकुमारी जो किस राज्य में पड़ता? तमिलनाडु। बताइए, समुद्र 3 ओर से मिलता है कहाँ? कन्याकुमारी। समुद्र 3 ओर से मिलता है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बताइए दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश? 5 वंश। कितने वंश? 5 वंश। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। पांचवा लोधी वंश। पहला गुलाम वंश, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा वंश खिलजी वंश, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा वंश तुगलक वंश, संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। चौथा वंश सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां। अंतिम वंश और पांचवा वंश लोधी वंश, जिसके संस्थापक बहलुल लोधी। बताइए गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290। 1206 से 1290। खिलजी वंश का 1290 से 1320। 1290 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। 1320 से 1414। उसके बाद सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451। 1414 से 1451। और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526। 1451 से 1526। और संस्थापक बहलुल लोधी। संस्थापक बहलुल लोधी। बताइए दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश, और सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश। सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? वनों की कटाई से। वनों की कटाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत है जो कैसे हुआ था? चौहान खेलते यानी पोलो खेलते समय घोड़े के से गिरने से है जो किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था कब? 1210। 1210। फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सबसे गहरा जो भू है जो बद बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कंडला बंदरगाह गुजरात। कंडला गुजरात। कंडला गुजरात। बताइए है जो मुंबई बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। नावा शोभा महाराष्ट्र। नावा शोभा महाराष्ट्र। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में। मारवा गोवा गोवा में। कोचीन बंदरगाह केरल 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 में। बताइए न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक। न्यू मंगलोर कर्नाटक। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। तुतीकोरिन तमिलनाडु। तुतीकोरिन तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दिल्ली के किस सुल्तान के वजह उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। जो बताइए सबसे विद्वान है जो शासक कौन था दिल्ली सल्तनत? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और जितने भी योजना किया था सब के सब क्या रहा था? असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। हाँ तो ज़्यादा ओवर विद्वान था ना। हाँ ज़्यादा तेज बनिएगा तो कहानी है ना तेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मंदिरों के स्थापत का अर्थ क्या होता है? जो गोपुरम जो होता है मंदिरों के स्थापत जो गोपुरम होता है उसका अर्थ क्या होता है? द्वार होता है। क्या होता है? द्वार होता है। चलिए नेक्स्ट कहानी ने कछुआ खरगोश वाला पढ़वे न किया तो ओवर थी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस उतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए समान कानूनी अधिकारों के लिए जो आदेश जारी करने की शक्ति किसको होता है?
उच्च न्यायालय को, किसको? उच्च न्यायालय को। समान कानूनी अधिकार के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किसको? उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका। पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। बताइए, अंतिम ऋणदाता कौन सा बैंक होता है? आरबीआई। अंतिम ऋणदाता आरबीआई। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। किस समिति के सिफारिश? यंग हिल्टन समिति। किसके? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर है जो आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑस्बन स्मिथ। ऑस्बन स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। बताइए, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। बैंकों का बैंक आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। केंद्रीय बैंक आरबीआई। केंद्रीय बैंक आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्लोरोएथेन का नाम क्या है? क्लोरोएथेन को किस नाम से जाना जाता है? विनाइल क्लोराइड। किससे? विनाइल क्लोराइड। क्लोरोएथेन को किस नाम से? विनाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में? 7 में। किस में? 7 में। बताए थे कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो 3 प्रकार के सूची का उल्लेख किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, जिसमें 3 प्रकार के सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार, लेकिन कुछ परिस्थिति में राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकता है और समवर्ती सूची पर दोनों बनाएगा। बताइए, संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय? 97। वर्तमान में 100। राज्य सूची में प्रारंभ में 66। वर्तमान में 61। और समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47। वर्तमान में 52। वर्तमान में 52। बताइए, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8। वर्तमान में 12। वर्तमान में 12। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा, जिसमें किसका उल्लेख है? भूमि सुधार का। किसका? भूमि सुधार का। 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें किसका उल्लेख है? दल बदल का। किसका? दल बदल। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993। 1993, जिसमें जो किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा, जिसमें किसका उल्लेख? नगर पालिका। नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अरमाकोंडा शिखर है जो किस पर्वत श्रृंखला का स्थित है? किस पर्वत घाटी में स्थित है? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है। किसका? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का। जो अथी में जो भारत में भारत का कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित है? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। तो उसी में जो 2 तट से जो मिला था, एक और पूर्वी घाट का दिया, दूसरे को पश्चिमी घाट, जिसमें पश्चिमी घाट को और किस नाम से? सह्याद्री के नाम से। किससे? सह्याद्री नाम से। बताइए, पश्चिमी घाट पर समुद्र तट पर कितने राज्य है? 5 गो। और पूर्वी तट पर 4 गो। पूर्वी तट पर 4 गो। टोटल राज्य की संख्या 9 गो। टोटल राज्य जो समुद्र तट पर 9। सबसे ज्यादा समुद्र तट लगता है गुजरात का। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश। सबसे कम गोवा। सबसे कम गोवा। बताइए, कितने राज्य भारत का? कितने राज्य है जो लैंडलॉक स्टेट है? 5 गो। कितने राज्य? 5 गो। कौन कौन? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। हरियाणा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। टोटल 5 गो राज्य जो क्या है? लैंडलॉक स्टेट। लैंडलॉक स्टेट। बताइए, भारत में जो भारत का जो मानक समय कितने डिग्री देशांतर? 82.5 डिग्री देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, उसी को भारत का मानक समय कहा जाता है। जो टोटल कितने राज्य से गुजरता है? 5 राज्य से। कितने राज्य से? 5 राज्य से। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बताइए, कौन सी रेखा है जो भारत से लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से? कर्क रेखा, जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। जो टोटल कितने राज्य से? 8 राज्य से। कितने राज्य से? 8 राज्य से। गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य से? 8 राज्य से। टोटल 8 राज्य से। बताइए कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? माही नदी। कौन सी? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कन्नौज का युद्ध है जो किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह। कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच। कब हुआ था? 1540। 1540। कन्नौज को युद्ध को ही बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 1540 हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। उससे पहले एक साल एक और युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का युद्ध, जो हुमायूं और शेरशाह के बीच, जो कब हुआ था? 1539। 1539। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन थे? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन थे? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध का उल्लेख है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। समानता का अधिकार 14। समानता का अधिकार 14। बताइए, उपाधि का अंत 18। उपाधि का अंत 18। अस्पृश्यता का अंत 17। अस्पृश्यता का अंत 15। वही अस्पृश्यता होगा, छुआछूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का विवरण है जो संविधान के किस भाग में? भाग 11 में। भाग 11 में। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में? 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बगदाद है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दजला नदी। कौन सा? दजला नदी। और दजले नदी को और किस नाम से? टाइग्रिस नदी के टाइग्रिस नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बगदाद है जो किस नदी? टाइग्रिस नदी, जो उसको किस नाम से? दजला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध नाटक मिर्च का टिकम के लेखक? क्षुद्रक। मिर्च का टिकम के लेखक क्षुद्रक। मिर्च का टिकम के क्षुद्रक। प्रसिद्ध नाटक मिर्च का टिकम के लेखक कौन थे? क्षुद्रक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैंसर के इलाज में जो वायु विकिरण थेरेपी में जो किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। किसका? कोबाल्ट का। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महिलाओं का लिंग परीक्षण है जो किस ओलंपिक में खेलों में शुरुआत हुआ था? 1968। 1968। 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेरीफेरा समूह के सदस्यों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? स्पंज। क्या कहा जाता है? स्पंज। पेरीफेरा समूह के सदस्यों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? स्पंज। वो स्पंज नहीं समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो, हाँ ध्यान जाएगा नहीं, पानी भी आ गया होगा मुँह में। जाना आदमी है, जाना भी उचित है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलन से। पीली क्रांति तिलन से। और नीली क्रांति मत्स्य से। नीली क्रांति मत्स्य से। श्वेत क्रांति दूध से। श्वेत क्रांति दूध से। रजत क्रांति अंडा से। रजत क्रांति अंडा से। गोल क्रांति गोल क्रांति आलू से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। लाल क्रांति टमाटर और मांस। टमाटर और मांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसदीय बैठक का पहला काल जो होता है क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। संसदीय बैठक का पहला काल क्या होता है? प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेल में उसके बाहर और भीतरी जल का प्रवाह बराबर होने पर है जो क्या कहलाता है? सेल्फ फ्लैसिड। क्या कहलाता है? सेल्फ फ्लैसिड कहलाता है। बताइए, ईस्टर और गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है किस धर्म में? ईसाई धर्म में। किस धर्म में? ईसाई धर्म में। ईस्टर और गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है किस धर्म में? ईसाई धर्म में। किस धर्म में? ईसाई धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग है जो 3 है जो किसके किसके बीच? हाँ, आगम। आगम। आगरा से मुंबई। आगरा से मुंबई। आगम।
आ से आगरा, आगम से आगे से हो गया आगरा, और माँ से क्या मुंबई। तो इन्हें बताए थे ना, ठीक। दीपा दीको आगम, मुचे कुचे कोलम बड़का, कोलम बड़का। NH से A1 से लेकर क्या तक 7 तक है, NH 7 तक। अब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन? NH 44, जो किसके बीच? श्रीनगर से जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और सबसे छोटा राजमार्ग NH 47, जो किसके किसके बीच? हाँ, वेलिंगटन द्वीप से कोचीन बंदरगाह, वेलिंगटन द्वीप से कोचीन बंदरगाह, मात्र 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रामायण के लेखक, रामायण को किसने लिखे थे? वाल्मीकि। रामायण के वाल्मीकि। वेद के रचना वेद व्यास, वेद की रचना वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। कैसा? मौलिक अधिकार। बताइए, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7, मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6, वर्तमान में 6। बताइए, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में? 3 में, अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35। किस देश से लिया गया? अमेरिका से। किस देश से? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल शासक किसने जो दीन इलाही की स्थापना किया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। कब किया था? 1582, 1582। दीन इलाही की स्थापना 1582 में, 1582 में। इलाही संवत की 1583, इलाही संवत 1583, इलाही संवत 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? 1930। कहाँ हुआ था? हैमिल्टन में, हैमिल्टन कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वॉलीबॉल खेल का जो स्थल को, खेल मैदान के स्थल को क्या कहा? कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9, नेटबॉल में 7, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन फसल। कौन सी? ग्रीष्मकालीन फसल। बताइए, रबी फसल की बुआई कब होता है? अक्टूबर नवंबर। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर। और कटाई मार्च अप्रैल में। कटाई मार्च अप्रैल। खरीफ फसल की बुआई कब होता है? जून जुलाई, जून जुलाई। और कटाई कब होता है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। वो कटता है, रबी फसल लगता है। हाँ, जान रहे सब तो है, सब बोझे ढोका है तो जानिएगा नहीं, लेकिन है कि जल्दीबाजी के चक्कर में होता है गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाँ, बताइए, संविधान के संसद के जो संपादन कार्य के लिए जो किस भाषा का उल्लेख है? अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी। बताइए, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है जो साइंस में जो बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने? बेंडा ने। किसने? बेंडा ने नामकरण किया, बेंडा, लेकिन खोज किया अल्टमैन, खोज किया अल्टमैन। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीवधारियों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? कोशिका। क्या कहलाता है? कोशिका। जीवधारियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? कोशिका। बताइए, तंत्रिका के तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई न्यूरॉन। क्या कहलाता है? न्यूरॉन। उसके बाद है जो ब्रिक का कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। फेफड़ा की कार्यात्मक रचनात्मक अल्वेओली। क्या कहलाता है? अल्वेओली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। बताइए, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज कब किया था?
रॉबर्ट हुक है जो कोशिका की खोज कब किए थे? 1665 या 1900 सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रॉबर्ट हुक के पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। 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 कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665। 1665। रॉबर्ट हुक के पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। बताइए साधारणतः जो कोशिका का व्यास जो होता है कितना होता है? 12 mm से 100 mm। 12 mm से 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसने कहा कि जीव दर जीवन की भौतिक आधारशिला है? हैक्सले ने। किसने? हैक्सले ने। जीव दर जीवन की भौतिक आधार है किसने कहा था? हैक्सले ने। जीव दर की खोज किसने किया था? पुरकिंजन डुजार्डिन ने। किसने? जुरार्डिन ने। उसका जो जो जीव द्रव की खोज किया था पुरकिंजे ने, लेकिन जीव द्रव का प्लाज्म कहा था किसने? पुरकिंजे ने। जीव द्रव को प्लाज्म कहा था जो किसने कहा था? पुरकिंजे ने, लेकिन खोज किया था डुजार्डिन ने। और जीव द्रव जीवन की भौतिक आधार है किसने कहा था? हैक्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। किसने? डब्ल्यू फ्लेमिंग। सूत्री विभाजन का खोज किसने? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्रोमैटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। क्रोमैटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? गुणसूत्र। बताइए अर्धसूत्री विभाजन में जो कोश का विभाजन जो होता है कितने बार होता है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुणसूत्र का जो क्रोमोसोम का नामकरण जो दिया था किसने दिया था? वाल्टेयर ने। किसने? वाल्टेयर ने। डब्ल्यू वाल्टेयर ने। डब्ल्यू वाल्टेयर ने। बताइए गुणसूत्र जो कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? केंद्रक में। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में? केंद्रक। जीन की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया था किसने? एस वेंडर ने। किसने? एस वेंडर ने। जीन की जो आधुनिक विचारधारा जो प्रस्तुत किया था किसने? एस वेंडर ने। बताइए आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन को जो कितने भाग हैं में बांटा गया? 3 भाग में। जीन को 3 भाग में। कौन कौन सा? सिस्टोन, म्यूटोन और एकॉन। सिस्टोन, म्यूटोन और एकॉन। हाँ, जीन की कार्य की इकाई क्या कहें? सिस्टोन। क्या है? सिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। मैग्नीशियम की संयोजकता जो नवजात शिशुओं में श्वसन दर कितनी होती है? 32 से 48 है जो प्रति मिनट लगभग है, जो 32 से 48 प्रति मिनट। और वयस्क में 16 से 18। 16 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रंगों के आधार पर लवकों को कितने श्रेणी में विभाजन किए? 3 भागों में। कितने? 3 भाग। एक वर्णी लवक, अवर्णी लवक, एक हरित लवक। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और एक हरित लवक। बताइए टमाटर में लाल रंग किसके कारण? लाइकोपिन में। कौन सा? लाइकोपिन। गाजर का जो गाजर में जो वर्णी लवक जो पाया जाता है कौन सा? कैरोटीन। कौन सा? कैरोटीन। चुकंदर में वर्णी लवक पाया जाता है विटामिन। कौन सा? विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया था किसने? राइबोसोम का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने राइबोसोम का जो पता लगाया था सर्वप्रथम किसने लगाया था? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है? हाँ, कोशिकाओं के अंदर है जो आवश्यक पदार्थों का विघटन करना। कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। बताइए आत्महत्या की थैली किसे? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने? डी डुवे ने। किसने? डी डुवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्लोरोफिल है जो किस में पाया जाता है? पत्तियों में जो हरे रंग का वर्णक होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा धातु? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषण नहीं करता है? बाय ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण।
बताइए पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है जिस विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तन? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। बल्कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है तो कहाँ से आती है? जल से। कहाँ से प्राप्त होता है? जल से। बताइए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। कौन सा? ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। और जिसमें अणु का विघटन होता है कैटाबोलिज्म। कौन सा? कैटाबोलिज्म। जिसमें संश्लेषण होता है उसको एनाबोलिज्म, और जिसमें विघटन होता है उसको कैटाबोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कीटभक्षी पौधा कहा जाता है किसको? बाय ऑप्शन यूटिकुलेरिया। यूटिकुलेरिया यहाँ दिया हो, लेकिन नागफनी हो गया, ड्यूसेरा हो गया, एक अर्थी हो जाए घाटपर्णी हो गया। ये सब क्या है? कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा ये सब है जो ज़्यादा जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पानी की कमी अति ज़्यादा हो, मतलब कमी हो पानी। हाँ, तो जिसमें जो पानी जहाँ कम हो तो वहाँ में होता है क्या कि उसका जो पत्ता होता है जो घड़ा का रूप ले लेता है। क्या करता है? घड़ा का। क्या पत्ता पर है जो अगर फैला रहेगा तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब बाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा होगी तो उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तो इसलिए जो उतना पानी उस सबको मिल नहीं पाता, इसलिए वो अपना जो पत्ता को किस रूप में? घड़ा के रूप में कर लेता। घड़ा के रूप में करते जाता है। जैसे घड़ा के रूप में करता है तो कीटभक्षी आकर यहाँ बैठता, जाकर गिर जाता। इसमें गिर गया तो वो ढक्कन क्या करता है? बंद कर देता। क्या करता है? बंद कर देता। तो अंदर में कीड़ मकोड़ा क्या होता है? मर जाता। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कीटभक्षी। और उसी मर जाता है कीड़ मकोड़ा, तो उसी से फिर वो नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए उसको क्या कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। ऐसा नहीं कीटभक्षी खाता है, वही है जो। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा हो कि कीटभक्षी पौधा ही सब जो पाया जाता है जो घड़ा का रूप ले लेता है तो उसमें कांटे का रूप ले लेता है, तो उसका कौन सा भाग है जो कांटे का रूप लेता है? पत्ता है जो। कौन सा? पत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे क्या कहते हैं? पर्णवृत्त। क्या कहते हैं? पर्णवृत्त। पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे क्या कहते हैं? पर्णवृत्त। बताइए जाइलम या दारू उत्तक को और किस नाम से जाने जाते हैं? जल सम्मान उत्तक। कौन सा? जल सम्मान। पौधे में जो दो गो जटिल उत्तक होता है, कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जिसमें पौधे की जड़ से जो पानी का जो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, कौन? जाइलम। और पौधे के खाना जो भोजन है जो पौधे के विभिन्न भागों तक, फ्लोएम। कौन सा? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्यावसायिक रूप से कॉर्क जो प्राप्त किया जाता है किसके पौधे से? कवेकस से पौधे। किससे? कवेरकस के पौधे से जो प्राप्त किया जाता है क्या? कॉर्क प्राप्त किया जाता है। बताइए पुष्प का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। पुष्प का प्रमुख कार्य प्रजनन। बताइए परागकण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन सा? स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन, परपरागन। स्वपरागन उसे कहते हैं जो एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पर है जो परागन जो वहाँ के अथी है जो पराग कोष को जो ला कर गिरा देता है, तो उस क्रिया को जो होता है उसको क्या? स्वपरागन। अगर दूसरे एक पौधा पर है जो दूसरे पौधे से लाकर अगर परागन की क्रिया होता है उसे कौन सा? परपरागन। जो अपने में कर लेता है उसे स्वपरागन, और जो दूसरे के अथी से माध्यम से होता है जो कौन सा? परपरागन। कौन सा? परपरागन। अब परागन की क्रिया बहुत माध्यम से हो सकता, जैसे हवा से होता है तो उसे कौन? एनिमोपरागन, एनोमोफिली कराता। उसके बाद जो जैसे भी होता है, जैसे हवा चला उसका जो पराग से यहाँ पर आके गिरा उसके माध्यम से हुआ, कोई छूने आदमी छुआ कोई फूल दूसरा फिर उसी से छुआ उसके हाथ के माध्यम से हुआ तो फिर मनुष्य द्वारा हो गया। जैसे सबसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए परागकण और बीजांड के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। परागकण और बीजांड के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन। फल का निर्माण होता है कहाँ? अंडाशय में। क्या होता है? अंडाशय में। फल का निर्माण अंडाशय में।
जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसे कौन सा फल? सत फल। और जिसके अंडाशय के अलावे किसी और से जगह से होता है असत फल। क्या कहा जाता है? असत फल। बताइए हार्मोन शब्द का जो प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किया था किसने? अस्टारलिंग ने। किसने? अस्टारलिंग ने। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित है जो करने वाले जो पदार्थ के रूप में किसने किया था? अस्टारलिंग ने। किसने? अस्टारलिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह हार्मोन जो बाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है उसे क्या कहा जाता है? एब्सेसिक अम्ल। क्या है? एब्सेसिक। वह हार्मोन जो बाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? एब्सेसिक अम्ल। ये सब कैसा हार्मोन है? पादपीय हार्मोन। कैसा? पादपीय। पादपीय जैसे जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सेसिक अम्ल हो गया, ऑक्सिन हो गया, एथिलीन हो गया, ये सब कैसा? पादपीय हार्मोन। क्या है? पादपीय हार्मोन। कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार कौन सा? साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। प्रकाश की ओर पौधे को आकर्षित करने वाले हार्मोन ऑक्सिन। कौन सा? ऑक्सिन। बाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करने वाला एब्सेसिक अम्ल। कौन सा? एब्सेसिक अम्ल। मतलब पेड़ पौधे में जो प्राकृतिक रूप से फल पकाता है कौन से गैस? एथिलीन गैस। एकमात्र पादपीय हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है कौन? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। लेकिन कृत्रिम रूप से फल पकाया जाता है किसे? एसेटिलीन गैस से। किससे? एसेटिलीन गैस से। बिल्डिंग गैस में प्रयोग किया जाता है एसेटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण का। एसेटिलीन गैस और ऑक्सीजन के मिश्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये क्रिया उत्पादन कहलाता है कपूर निर्माण। कपूर उत्पादित पदार्थ है। क्या है? उत्पादित पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह खनिज जो पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य होता है कौन सा? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। बताइए पौधों को अपने पोषण के लिए सर्वाधिक आवश्यकता होती है किस तत्व की? कैल्शियम की। किसकी? कैल्शियम की। पौधे को अपने पोषण के लिए सर्वाधिक आवश्यकता किसकी? कैल्शियम की। बताइए जीवाणु नाम सर्वप्रथम दिया था किसने? आरेनबर्ग ने। किसने? आरेनबर्ग ने। जीवाणु को जीवाणु नाम सर्वप्रथम दिया था किसने? आरेनबर्ग ने। लेकिन जीवाणु खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने। विषाणु के खोज इवानोव्स्की। विषाणु की खोज इवानोव्स्की। जीवाणु के खोज ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। बताइए किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है? लुई पाश्चर। किसने? लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीका का खोज लुई पाश्चर। दूध के पाश्चराइजेशन की क्रिया की खोज लुई पाश्चर। किसने? लुई पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीवाणुओं को सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया था किस व्यक्ति ने? रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन जो किया था किसने? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीवाणुओं में जीव द्रव कला बनी होती है किसकी? प्रोटीन और वसा की। प्रोटीन और वसा की। प्रोटीन और वसा की। प्रोटीन और वसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जो जनन की खोज की थी किसने किया था? जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज जो किया था किस व्यक्ति ने किया था? जिंडर और लेंडरबर्ग ने। जिंडर और लेंडरबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट को विटामिन बी12 का संश्लेषण है जो किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ओलियसिस के द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन ओलियसिस के द्वारा विटामिन बी12 का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ओलियसिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक है जो किस जीवाणु द्वारा जीवाणु से तैयार किया जाता है? किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस गीसस के द्वारा। स्ट्रेप्टोकोकस गीसस के द्वारा जो तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, जो इतिहास में क्या था? लुसेंट से जो इतिहास विश्व इतिहास में क्या था? जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जर्मनी में जो नाजी दल की उत्थान है जो का नेतृत्व किसने किया था? हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान का नेतृत्व किसने किया था? हिटलर ने। बताइए हिटलर का जन्म जो कब हुआ था? 1889 ईस्वी। 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रीना नामक शहर में। ब्रीना नामक शहर में। ऑस्ट्रिया की ब्रीना नामक शहर में जन्म कब हुआ था? 1889। 20 अप्रैल 1889 को। बताइए
हिटलर जो बचपन में क्या बनना चाहता था? चित्रकार। क्या बनना चाहता था? चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, युद्ध के बाद जो हिटलर ने जो किस सदस्य पार्टी का सदस्य बना था? यानी प्रथम जो जर्मन वर्क्स पार्टी के सदस्य बने थे। कौन? जर्मन वर्क्स पार्टी। और उसी पार्टी को जो 1920 में नाम बदल कर क्या कर दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी नेशनल सोशलिस्ट शब्द क्या कर दिया? जोड़ दिया गया। मतलब फ्यूरर शब्द किससे संबंधित है? हिटलर से। फ्यूरर शब्द हिटलर से। बताइए 1923 ईस्वी में हिटलर ने किसके साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के जो खिलाफ विद्रोह कर दिया था? लुडेनडॉर्फ के मिलकर जो वाइमर गणतंत्र के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। हालांकि ये विद्रोह क्या रहा था? असफल रहा था। बताइए हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेन कैम्प। क्या है? मेन कैम्प। हिटलर की आत्मकथा का नाम मेन कैम्प। बताइए गुप्तचर पुलिस का संगठन है जो हिटलर ने जो किया था, किस गुप्तचर पुलिस संगठन का स्थापना किया था? गेस्टापो का। किसका? गेस्टापो। गुप्तचर पुलिस जो गेस्टापो का संगठन का जो किया था, किसने? हिटलर ने किया था स्थापना। बताइए एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नाजी दल का प्रचार कार्य जो किसने संभाला था? गोएबल्स ने। किसने? गोएबल्स ने। नाजी दल का प्रचार कार्य किसने संभाला था? गोएबल्स ने। बताइए जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1933। 4 अप्रैल 1933। 4 अप्रैल 1933 जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1933। 4 अप्रैल 1933। बताइए हिटलर ने जो कब है जो पोलैंड पर आक्रमण किया था? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 हिटलर ने जो पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? ऑस्ट्रिया। कौन सा? ऑस्ट्रिया। हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन सा हुआ था? ऑस्ट्रिया हुआ था। बताइए हिटलर ने जो आत्महत्या कब कर लिया था? 30 अप्रैल 1945। 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने जो आत्महत्या कब कर लिया था? 30 अप्रैल 1945। 30 अप्रैल 1945। जापानी साम्राज्यवाद भी था? नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, करेंट अफेयर में जो 5 जून से 11 जून पेज नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, NIRF रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है जो कौन सी? IIT मद्रास। IIT मद्रास। बताइए स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। बताइए G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक है जो कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा में। कहाँ आयोजित की? जेनेवा में। बताइए अभिनव शो और गौतमी भनोट ने जो ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। बताइए लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर। 2023 में जो लेवेंडर महोत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर। ममानी महोत्सव लद्दाख में। ममानी महोत्सव लद्दाख में। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस देश के फुटबॉलर जोलाइंटर इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया? स्वीडन के। किस देश का? स्वीडन। बताइए किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल्ला मंडोस। अब्दुल्ला मंडोस। अब्दुल्ला मंडोस। बताइए ऐतिहासिक है जो ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम में। ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम में। ढालपुर मंदिर का असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस देश ने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? सूरीनाम ने। किसने? सूरीनाम ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त दिया किसने? सूरीनाम ने। बताइए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया किस बैंक द्वारा? SBI द्वारा। किसके द्वारा? SBI।
बंगलोर में जो प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया किस बैंक द्वारा? एसबीआई द्वारा। एसबीआई को पहले किस नाम से? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1921। 1921। ऐसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तन करके कब कर दिया एसबीआई? 1955। 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया? इजराइल ने। किस देश ने? इजराइल ने। बताइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी। बताइए, सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के जो 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है? लाहौर। कौन सा? लाहौर। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? बांग्लादेश ने। किस देश ने? बांग्लादेश ने। बताइए, डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मंझगांव डॉकयार्ड ने किस देश के साथ समझौता किया? जर्मनी के साथ। किसके? जर्मनी के साथ। और मंझगांव डॉकयार्ड है जो कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। बताइए, किसने जो पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की है जो अध्यक्षता किया है? ए जयशंकर ने। किसने? ए जयशंकर। ए जयशंकर कौन सी मंत्री? विदेश मंत्री। कौन सा? विदेश मंत्री। बताइए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए जो रवाना हुआ? श्रीलंका के लिए। किसके लिए? श्रीलंका के लिए। बताइए, किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइए, किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य रखा? जापान ने। किसने? जापान ने। बताइए, किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। किस राज्य ने जो नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दूध मिशन की योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश। DRDO द्वारा जो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा में। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958। 1958 में। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष समीर बी कामत। समीर बी कामत। समीर बी कामत। मतलब क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है कौन सा देश? भारत। कौन सा? भारत। मतलब किस देश ने जो स्वास्थ्य और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने का योजना बनाई? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। मतलब खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। कौन सा राज्य? केरल। भारत के सबसे वैल्यूएंडर ब्रांड का खिताब मिला किसे? टाटा ग्रुप को। किसको? टाटा ग्रुप को। बताइए, किस देश ने अभ्यास है जो इक्ता के 6ठे संस्करण की मेजबानी किया? मालदीव ने। किसने? मालदीव ने। एकता जो युद्ध अभ्यास है जो किन दो देशों के बीच? भारत और मालदीव। भारत और मालदीव। इक्वेरियम। भारत और मालदीव। इक्वेरियम और एकता दोनों युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना स्थान है जो पहला स्थान बरकरार रखा है? IIT मद्रास। IIT मद्रास। बताइए, किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? अरुणाचल प्रदेश। सुशासन सूचकांक जो जारी किया पहला जिला अरुणाचल प्रदेश। बताइए, जो 9 जून 2023 को भारत, फ्रांस और किस देश ने जो पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? AUE ने। संयुक्त अरब अमीरात। जिसकी राजधानी कहाँ? अबू धाबी। मुद्रा दिरहम। मुद्रा दिरहम। बताइए, ऑफिशियली इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। बताइए, किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया? कर्नाटक ने। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया किसने? कर्नाटक ने। बताइए, 27 साल के बाद किस देश में जो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? भारत में। किस में? भारत में। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार है जो हवलदार आलवी
ड्रिकू का निधन हुआ। केरल का, किस राज्य का? केरल का। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में जो कौन सा शीर्ष पर रहा? भारत। कौन सा? भारत। मतलब सागर परिक्रमा के जो 7वें चरण की शुरुआत है जो किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला। सागर परिक्रमा के 7वें चरण का शुरुआत किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला। मतलब कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा? इजराइल। कौन सा देश? इजराइल। मतलब किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? मेघालय ने। किस राज्य ने? मेघालय ने। बताइए दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? चीन में। कहाँ खुला है? चीन में। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? चीन में। बताइए किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश। कौन सा देश है जो 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को जो एकीकृत करेगा? श्रीलंका ने। किस देश ने? श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मार्शल के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में जो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया? मुंबई। कौन सा? मुंबई। मतलब सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। कौन सा? भारत। हाँ सब्जी भी खरीदिएगा तो ऑनलाइन न। मतलब फूल उत्सव है जो मिंडोक कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख एवं कारगिल। लद्दाख एवं कारगिल। फूल उत्सव है जो मिंडोक है जो कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख और कारगिल। लद्दाख और कारगिल। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहाँ है जो पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया? हरियाणा ने। किसे? हरियाणा ने। मतलब कौन सा देश है जो जुलाई 2023 तक बेलारूस में सर्वाधिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? रूस ने। किस देश ने? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस बैंक ने IMADR या ADR इज मी अभियान शुरू किया है? फेडरल बैंक ने। किसने? फेडरल बैंक। बताइए कखवाका बांध है जो किस नदी पर? कखोवाका नदी किस नदी पर? नीप्रो नदी पर। किस नदी पर? नीप्रो नदी पर। कखोवाका बांध जो है जो किस नदी पर? नीप्रो नदी पर। किस देश में? यूक्रेन में। किस में? यूक्रेन में। वही है जो टूट गया बांध नीप्रो नदी पर। मतलब AI सुरक्षा पर है जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्रिटेन में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्रिटेन में। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों का साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।